ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस महत्वपूर्ण ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सनातन परिवार के सभी माताएं, बहनें, भाई, बंधु सबके लिए यह वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। इस समय हमारे देश और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में तनाव चल रहा है। तनाव की बीज उन्होंने ही बोया है। जब से उस देश का जन्म हुआ है तब से लेकर वह आतंकवाद जैसी चीज़ों पर हमेशा अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है। भारत को हमेशा कुछ न कुछ परेशान करता है, बार बार वो उकसाने की कोशिश करता है। 26/11 का जो हमला हुआ था या संसद भवन पे जो हमला हुआ था या ऐसे और भी हमले हुए थे, मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, इसमें कई बार उनके नाम आए, सबूत के साथ उनको सौंपा गया कि भैया अब एक्शन ले लीजिए, अब कुछ कार्रवाई कीजिए। वह कार्रवाई करने के बजाय और भी कायराना हरकतें करता है, निर्दोष नागरिकों की हत्या करता है, कई तरह के प्रायोजित आतंकवाद करता है। एक तो आतंकवाद आपको दिखता है जो किसी की हत्या कर देना, कुछ ऐसे आतंकवाद हरकतें वो करता है जो दिखाई नहीं देते, जैसे सांप्रदायिक दंगा करवाना, जैसे अपने लोगों को भड़काना कि वो जिहाद करें, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद। माताओं और बहनों से खासकर मेरा अनुरोध है कि ऐसे शरारती तत्वों को पहचानिए। कोई भी हो, अनजान व्यक्ति यदि हाथ पे कलावा और टीका लगा के भी आपके सामने आ रहा है तो भी एक गारंटी नहीं है कि वह अपनी चीज़ों को छुपा न रहा हो, क्योंकि कसाब भी टीका लगा के हाथ में रक्षा सूत्र बांध के ही आया था मुंबई हमला करने। तो जब तक एकदम आप संतुष्ट, सेटिस्फाइड ना हो जाइए, वेरीफाई कर लीजिए, तब तक आप किसी पर भी अटूट विश्वास मत कीजिए। जिसको जानते हैं वहीं पे विश्वास कीजिए, अनजान पे बिल्कुल नहीं। कोई भाईचारा नहीं है, कोई गंगा जमुना तहजीब नहीं है। बस सब भाईचारे की, गंगा जमुना की सारी जो है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं ने नहीं रखा है, हिंदू सनातनी ने नहीं ले रखा है। तालियां दोनों हाथ से बजती हैं, लेकिन जब हमारा साथ रहने वाला या हमारा दुश्मन अंदर भावनाएं उसकी गलत हैं, विचार गलत है, ऊपर से कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, तो सारा कुछ सिर्फ दिखावा है। ऐसे न जाने कितने वीडियो आतंकवाद हमला होने के बाद और भारत ने जो प्रतिक्रिया किया उसके बाद वीडियो आए हैं, आप देख सकते हैं। लोग खुल के भारत का ही विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोग सपोले हमारे देश में हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो ये जो तनाव चल रहा भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्या इसका परिणाम निकलेगा? ज्योतिष के हिसाब से क्या यह युद्ध का अंत होगा? तो उस विषय पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा और कब तक ये युद्ध चलेगा। देखिए, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ था, रात को 12 बजे के लगभग, मध्य रात्रि को। जब इनका जन्म हुआ था तो इनके चीज़ें जहाँ से कंट्रोल की जा रही थी वो जगह था कराची, पाकिस्तान में। उस समय और चीज़ों की गणना करने के बाद उनका मिथुन लग्न बनता है और वृषभ राशि। अगर प्रमुख ग्रहों की बात करें पाकिस्तान की, तो मिथुन लग्न जो है वह दर्शाता है कि यह देश बुद्धि, कूटनीति और संचार में काफ़ी तेजी से काम करेगा, लेकिन स्थिरता की उसके अंदर कमी रहेगी। तो ये साफ साफ दिखता है जब से जन्म हुआ है उसका, तब से देख लीजिए। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के हैं, तो इससे क्या होगा? भावनात्मक दृष्टि से देश के नागरिक में लगाव, परंपराएं और कठोर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने को आपको देखने को मिलेगी। तो वो लोग क्या करते हैं? वो अपनी चीज़ों को बहुत
तेजी से कहते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, हमारा धर्म सबसे अच्छा है, ऐसी भावनाएं करते हैं। राहु उनके कुंडली के 10वें भाव में है, जो कर्म का स्थान है। तो सत्ता में अत्याधिक उनके अंदर सत्ता का लालच दिखाई पड़ेगा, बार बार सत्ता का परिवर्तन होता रहेगा, सैन्य हस्तक्षेप वहां बार बार होता रहेगा, हुआ है अतीत में और आगे भी होता रहेगा। तख्ता पलट जैसी स्थितियां वहां बार बार बनती रहेंगी। शनि उनके कुंडली के 8वें भाव में है, जो लंबे समय तक चलने वाली समस्याओं की गतिविधियां या आंतरिक अस्थिरता और सुरक्षा में संकट की स्थिति बनाते हैं। सूर्य और शुक्र एक साथ है पाकिस्तान की कुंडली में, जो दिखाता है कि सत्ता में दिखावा और विदेशी नीति के असंतुलन के कारण उनकी स्थितियां बिगड़ेंगी। अब जो युद्ध चल रहा है 2024 और 2026 के बीच का जो ग्रह दशा चल रही है, 2024 तो बीत गया, लेकिन तब से लेकर 2026 तक की मैं ग्रह दशा के बारे में अध्ययन किया, तो उनके बीच में मैंने पाया कि इसमें उनके ऊपर चंद्रमा की महादशा चल रही है। जब वह चालू हुआ था 2017 से और चलेगा 2027 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का है, उनके कुंडली में वृषभ राशि में है, उच्च का है, लेकिन वह 12वें भाव का स्वामी है। तो यह दर्शाता है कि उनके यहाँ पे हानि, विदेशी संघर्ष और षड्यंत्र लगातार चलते रहेंगे। इससे क्या होगा? इससे प्रभाव पड़ेगा, उनकी आर्थिक समस्याएं बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगा, विदेशी कर्ज की वृद्धि होगी। जो महादशा चल रही चंद्रमा, इसकी वजह से राजनीतिक अस्थिरता आएगी, सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं बार बार होती रहेंगी, आतंकवाद और सीमा विवाद उनके पास होगा ही होगा, वो करते रहेंगे। ये उनकी कुंडली में है। तो भाई कितना भी तेल मालिश कर दो, दुम तो टेढ़ा ही रहेगा। 2025 और 26 में राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी देगा। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इनको बहुत बदनामी देगा। सैन्य तनाव या आतंकवाद से जुड़े मामलों में वो और भी घसीटे जाएंगे। यदि हम उनकी कुंडली और भारत से उनके संबंधों की तुलना करें तो आप देखेंगे जो तनाव अभी चल रही है सीमा पर, जो लड़ाई का स्तर बना हुआ है, जो युद्ध जैसी समस्याएं बन गई हैं, अभी तो छोटी छोटी झड़प हो रही हैं, कंटिन्यू वार नहीं हो रहा, लगातार वार नहीं हो रहा है। सीमाएं, दोनों देश की सीमाएं या दोनों देश की सेनाएं, आर्मी या मतलब अभी तक बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रही हैं, लेकिन ये भी अभी कुछ दिन के बाद आपको सुनने को मिलेगा। झड़पें बढ़ेंगी, पूर्ण युद्ध की संभावना, जैसे मैं बोल रहा था ना कि पूरा कब्जा कर लेना पाकिस्तान पे, ऐसे पूर्ण युद्ध की पूरे तरीके से पूर्ण युद्ध नहीं होगी, ये तो रहेगा, लेकिन जो जितना वो छेड़ेंगे उसका 10% बढ़ा के भारत उनको जवाब जरूर देगा। मैंने बोला था साइबर अटैक होने की संभावना है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ऐसा चलेगा। प्रॉक्सी युद्ध होगा, डिप्लोमेटिक तनाव और बढ़ेगा और घुसपैठ जैसी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से और मजबूत की जाएंगी। पाकिस्तान की कुंडली में 12वें भाव पे चंद्रमा और 8वें भाव में शनि का यह संकेत है कि देश में विदेशी कर्ज बहुत बढ़ेगा, ब्याज देते देते वो पागल हो जाएंगे, घाटी की समस्याएं उनको और आगे लंबे समय तक परेशान करेगी। IMF या चीन जैसे देश पर उनकी निर्भरता बढ़ जाएगी, वहां पे वो डिपेंड हो जाएंगे और वह दोनों उनका फायदा उठाएंगे। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि पाकिस्तान की कुंडली में आंतरिक अस्थिरता, सत्ता संघर्ष और विदेशी हस्तक्षेप की प्रवृत्ति हमेशा रहेगी, मजबूत रहेगी। 2025 और 2026 का समय उनके लिए काफी संवेदनशील है। इस दौरान आंतरिक तनाव, आंतरिक कलह, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की संभावना बहुत तेजी से बढ़ेगी। स्थिरता लाने के लिए देश को गहन संचारात्मक सुधार करना पड़ेगा और विदेशी निर्भरता से मुक्ति की उनकी आवश्यकता पड़ेगी। यदि इससे वो किसी के ऊपर डिपेंड होने के बजाय अपना कुछ करेंगे तभी सफल होंगे, लेकिन उनकी फितरत है अपना कुछ नहीं करना, दूसरे को देख करना है हमको अपने बहुत। जैसे इंडिया ने चांद पे के झंडा फहराया तो वो बोलते हैं हमको क्या जरूरत है, हमारे तो झंडे में चांद है, अब बताइए। इस तरीके से
जब भारत ने एयर अटैक किया तो उनके प्रधानमंत्री सांसद में बोलते हैं कि हमने राफेल को मार गिराया। जब उनसे पूछा कि किस आधार पे, बोले सोशल मीडिया पे चल रहा है। बताइए, बिना ठोस आधार का, सिर्फ अपने लोगों को मूर्ख बना के, उनको बरगलाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए सच्चाई से बात नहीं करते। इसकी वजह से युद्ध जैसी स्थितियां में जुझे हैं। वो अपना ध्यान देते तो काफ़ी आगे बढ़ जाते, लेकिन वो हमेशा हमारा ध्यान देते हैं कि हमको कैसे डिस्टर्ब करें। और हम उनसे काफ़ी बड़े हैं, बहुत आगे हैं। हमारे उनकी कोई तुलना ही नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं तुलना है, किसी भी क्षेत्र में तुलना नहीं हो सकता। फिर भी लगे हैं हमसे तुलना करने के लिए। हमारा देश का जन्म नहीं हुआ है, जन्म उनके देश का हुआ है। हमारे देश के वो टुकड़े हैं। हमारा देश अनंत कालों से है, तो जो अनंत काल से अभी तक टिका हुआ उसको कौन मिटा सकता है। इसलिए यह युद्ध कुछ और समय तक चलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से युद्ध जिसको बोलते हैं कि जाके देश पे कब्जा कर लेना, ये सब नहीं होगा। लेकिन ये कुछ और 18 तारीख के बाद देखेंगे इसमें और थोड़ी सी विकराल रूप आएगा। लेकिन बाद में उनको समझौता करना पड़ेगा, एग्रीमेंट साइन करेंगे और आगे कभी भी इस तरह की उकसाने वाली हरकतें नहीं करेंगे। नाक को चने चबा के, नाक रगड़ के माफ़ी मांगेंगे, तभी भारत उनको माफ़ करेगा। और ऐसा ही ज्योतिषी गणना के अनुसार दिख रहा है कि ऐसे ही प्रदेश बनेगा। युद्ध के काल में सतर्कता, समझदारी और एकजुटता, सेना का मनोबल बढ़ाना, ऐसी हमको बातें करना चाहिए। देश विरोधी बातें, सेना का मनोबल कमजोर न हो, ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कोई बातें नहीं करना चाहिए। हमेशा देश की ताकत, देश के गौरव की बात करना चाहिए और सेना को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। तो आप इसमें ही रहिए, एकजुटता दिखाइए। धर्म की रक्षा के लिए हमेशा अड़िग रहिए। सांप्रदायिक ताकतें भारत को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रही हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो इनको बढ़ावा देती हैं। पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश की भी एक पार्टी है जो लाल रंग की टोपी लगाते हैं, उनका भी आपने भाषण सुना होगा। ऐसे बहुत लोग हैं। जयचंद की कमी नहीं है, इसलिए मैं बोला पहचानिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके समय, इस समय वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी हैं। अदरवाइज जो अटैक हुआ था इसके पहले 26/11 का, या संसद भवन पे या मुंबई पे, तो हम अभी भी उनको सबूत ही देते हैं, बोलते भैया आप कुछ कर लीजिए। करने की क्षमता होना चाहिए, बातें करने से नहीं होती है। ज्योतिषी गणना के हिसाब से ये सारी मैंने विश्लेषण किया है। किसी राजनीतिक पार्टी या किसी ऐसे से मेरा संबंध नहीं है। मेरा सिर्फ काम है सच्चाई करना, और मैंने जो भी बात बोला वो सच्चाई के साथ बोला है। बात करने से नहीं होगा, कुछ करने से ही समाधान निकलता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, वीडियो देख के ज्योतिष के आपको नहीं रास्ता मिलेगा। जब तक आप अपने कुंडली का विश्लेषण करा के अपने बारे में समझेंगे नहीं, तब तक रास्ते नहीं बनेंगे, नहीं खुलेंगे। किसी ने कह दिया कि आपकी राशि पर बहुत अच्छा समय चल रहा है और आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। भाग्य तभी मदद करता है जब आप चलने की कोशिश करते हैं। जब चलने की कोशिश करते हैं तो भाग्य आपको दौड़ाता है, तो आमदनी बढ़ती है। किसी ने कह दिया हरे पेन से, नीले पेन से ये लिखो, किसी ने बोला ऐसी पोटली बना के यहाँ रख लो, किसी ने बोला इस वार को ऐसे पेड़ को वृक्ष डालो, ऐसे कुछ करो, वैसे कुछ करो। अगर ऐसे ही करके लोग करोड़पति बन जाते तो कोई भी करोड़पति इस धरती पे बसता ही नहीं, सारे अरबपति बन जाते। ये लोग करोड़पति और करोड़पति अरबपति बन जाते, कोई गरीब बसता ही नहीं। तो इससे करने से नहीं कुछ होगा, इससे करने से लाभ नहीं मिलता। अगर ऐसा होता, जितने लोग बताते हैं ऐसा कीजिए, वो लोग देखिए कितने करोड़पति हैं, वो लोग खुद ही करोड़पति नहीं है, दूसरे को ज्ञान देते हैं। तो कर्म करने से ही रास्ता खुलेगा, कर्म करने से ही आपका भाग्य आपको मदद करेगा। अपना ख्याल रखिए, युद्ध के समय सतर्क रहिए, जो भी गाइडलाइन आएगी आप उसका पालन कीजिएगा और हमेशा सेना का मनोबल बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।